नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक हॉस्पिटल एडमिट। मेजर सर्जरी के दौरान अचानक हालत ज्यादा खराब, डॉक्टर ने खतरे की घंटी बजा दी। आखिर मरियम नवाज इस वक्त कहाँ और किस हाल में हैं, आइए पर ये जान लें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अब ये जाहिर है, सबसे पहले तो उनकी सर्जरी हुई है, हमारी तरफ से दुआ कि वो सर्जरी जल्द ठीक हो। अब इस ट्वीट के अंदर कंट्रडिक्शन है थोड़ी सी। अगर ये मेजर सर्जरी हुई है तो फिर वो तमाम अमूर को कैसे देखती रहीं? क्या अमूर इतने नाजुक हैं कि उन्हें सर्जरी के बावजूद इंसान देख सकता है? अगर मेजर सर्जरी हुई है तो जाहिर है उसके अंदर एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व होता है, अगर मेजर सर्जरी हुई है तो, क्योंकि हम उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते। लेकिन इन्होंने क्योंकि खुद से ये लिखा है, तो अगर बीमारी की सारी बात आपने लिखी है तो उसमें ये उनकी एफिशिएंसी बीच में डालने की क्या ज़रूरत थी? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। जब आप ये डालेंगे तो फिर लोग आपकी बीमारी पर भी, आपके मेजर ऑपरेशन पर भी या सर्जरी पर भी बातचीत करेंगे कि ये कैसी मेजर सर्जरी है जिसमें आप तमाम अमूर को जो है वो बिल्कुल निपटाते रहे। इसका मतलब है कि कोई ऐसे अमूर नहीं है जो आप निपटाते हैं, क्योंकि मेजर सर्जरी वाला बंदा सूबे के तमाम अमूर तो निपटा नहीं सकता। और हमें वैसे भी पता है और हम यहाँ बताते रहते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो प्लेबैक सिंगर, इनकी मरियम औरंगज़ेब और दूसरे लोग हैं, वो तो सिर्फ सामने एक्टिंग के लिए हैं। उनको सिर्फ एक्टिंग के लिए बिठाया जाता है, फैसला साजी कहीं और होती है। एक तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपने बंदे लगाए हुए हैं और शरीफ ख़ानदान की तरफ से मरियम औरंगज़ेब और दूसरे लोगों को साथ लगाया और वही फैसला साजी करते हैं। मरियम नवाज़ है वो सिर्फ, जैसे आपने देखा होगा कि डबिंग होती है, आवाज़ किसी और की है, शक्ल किसी और की है, तो वो सिर्फ अपनी शक्ल मुहैया करती हैं। तो अगर उस एतबार से देखें तो फिर उनकी बात ठीक है। मेजर सर्जरी के बावजूद भी तमाम अमूर उसी हॉस्पिटल के कमरे से चल सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि चला वो नहीं रही होंगी, कोई और चला रहा होगा। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने खुद से ही एक नया पंडोराज बॉक्स खोला है कि मेजर सर्जरी के बावजूद उन्होंने तमाम अमूर जो हैं वो अंजाम दिए हैं। अब ये मेजर सर्जरी किस चीज़ की, इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। हमारे पास कोई हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए किसी की हेल्थ पर हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि मेरे पास अक्सर औकात मरियम नवाज़ साहबा से रिलेटेड बहुत ही अंदर की खबरें होती हैं, उनके अंदरूनी ज़राए से मेरे पास खबरें आती हैं। इस वक्त मेरा उन ज़राए के साथ राब्ता नहीं है, होता तो आपके सामने ज़रूर रखते, और बना के खबर हम आपके सामने दे नहीं सकते। इसलिए जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन हुई कि ये सर्जरी किस चीज़ की हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई, हम बिल्कुल किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है उसमें खुद ही उन्होंने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। मरियम नवाज शरीफ इस वक्त किस हालत में हैं, कैसे उनका इलाज करवाया गया, वो तफसीलात मीडिया पर आ चुकी हैं। वो क्या चीजें हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे कि वो किस हाल में हैं, क्या करने जा रही हैं वो अब, और क्या उनको ये बात सच है कि उनको मुल्क से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मौजूदा सूरत हाल में मोहतरम नाज़रीन किराम, सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस वक्त ये इंदिया दे दिया गया है कि अब आपने जो काम करना है वो एस्टैब्लिशमेंट से पूछकर करना है और आपकी सियासत बिल्कुल खत्म। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नौरीन खान नियाजी के ऊपर क्या जुल्म किया गया, कोट लखपत जेल में सुप्रीडेंट कोट लखपत ने किस तरह से जुल्म बर्बरियत की, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकलाब अहद आपको लेके चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप ये दो तस्वीरें देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। आप देखें कि एक तरफ तस्वीर है जहां पर नून लीगी जो एमपीएज हैं, टिकट होल्डर हैं, उनको किस तरह से रिसीव किया जा रहा है, उनको किस तरह से पूरा ओपन ग्राउंड दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा कायदीन हैं, जो वहां पर कैंपेन करने के लिए गए हैं, उनको किस तरह से उनके साथ रवैया रखा जा रहा है। अब हुआ क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? हुआ यह है कि जीबी के अंदर जब मोहतरम जुनैद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर कायदीन में से माने जाते हैं, वो जब वहां पर जाते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद एक बगैर नंबर प्लेट डाले में इनको लेकर कहीं चले जाते हैं, जिनमें उनके साथ कारकुन भी मौजूद होते हैं। मगर ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। देखें, जुनैद अकबर साहब जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ मौजूद होता है। किस तरह से काफिला उनको कवर करता है, किस तरह उन्होंने लेकर आता है, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। ये विजुअल्स आप देखें, कितनी बड़ी तादाद में अवाम जो है सड़कों पर निकलकर वहां पर रेजिस्टेंस दिखा रही है। और ये जो आप काम कर रहे हैं, ये मुल्क तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरह से आप एक सूबे के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर आप जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं वो हमारे कोई हक में नहीं जाएगा। मतलब कि हर जगह पर एक हैबत तारी है। देखिए किया क्या गया,
सबसे पहले इमरान खान के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको कहा गया कि आप अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा चलें जी हम एक दूसरे पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ लेंगे। तो वो जिस पार्टी से बल्लेबाज के हाँ जी पोलो मैन के मेरे ख्याल से जो निशान था उस निशान से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का कहा, तो पोलो मैन का जो एक पार्टी बनी हुई थी उसका भी निशान छीन लिया गया। फिर उसके बाद पीटीआई इमरान खान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन तो लड़ना है हमने। फिर उन्होंने किसी को चरपाइयाँ दी गई, किसी को टोपियाँ दी गई, किसी को क्या दिया गया, किसी को खैमा दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने लड़े, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जी उनके कायदीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाता है। और अब जब 2-4 दिन रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्शन में, तो होता यह है कि जुनैद अकबर साहब जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि मौजूदा वक्त में भी कैदी 804 की हैबत बोनो पर तारी है। बोने इतने खौफजदा हैं कैदी 804 से कि उसको कहीं पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। और अब टाउट्स जो हैं, जो इस वक्त घटिया तरीन व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर साफी बने हुए, वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी देखिए ना, अभी इस वक्त मुझे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जी वो वहां पर ना ये सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं। और मैं आज देख रहा था कि एक साहब हैं वो कह रहे थे कि जी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहां पर लेवन प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। अब देखना कि मकबूलियत किसकी ज्यादा है। इन लोगों की इतनी औकात भी नहीं है कि ये थोड़ी सी रिसर्च करें। इनको व्हाट्सएप से जैसे ही मैसेज आते हैं ये वहां पर चला देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? अभी जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया क्या? कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट मुझे दिखा दें जिसने केबल्स पर ये न्यूज़ दी हो कि जी जुनैद अकबर साहब को गिरफ्तार किया क्या? बिल्कुल बैकवर्ड, कोई नहीं बता रहा आपको। मैं आपको उनके बयान सुलवाता हूँ, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। ये आपको ये जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो लोंडा लपाड़ा हों या कोई भी हों, वो आपको नहीं दिखाएंगे। ये आप विजुअल्स देखें, जब जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त क्या फरमा रहे थे। न इलेक्शन कमीशन देखता है, न कोई कहता है। और मुझे यहाँ पर रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैं हैरान हूँ कि मैं किससे इनूसी लूँ और किस तरह लूँ, और आया इनूसी देने वाले मुझे इनूसी देंगे? उसका तो मसला ये है कि हम इलेक्शन न लड़े, हम इलेक्शन से जो है कैंपेन इसको खाली मैदान छोड़े। तो बुज़दिल न बने, हिम्मत करे, मुकाबला करे। अभी देखें आपके निशान छीने जा चुके हैं, आवाम को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेवन प्लेइंग फील्ड क्या फील्ड ही नहीं मिल रही, खेलने ही नहीं दिया जा रहा, कोई निशान नहीं, खैमे किसी को दिए, किसी को टोपी दी है। उसके बावजूद बोनो को कितना खौफ है इमरान खान का कि वो लोगों को एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, जो कैंपेन्स होती हैं वो तक भी नहीं करने दे रहे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जीबी के लोग इतने ज्यादा रजिस्टर वाले हैं, इतने ज्यादा रजिस्टर्स वाले हैं कि वो वहां पर उस वजह से रजिस्टेंस कर रहे हैं। आप विजुअल्स देखेंगे कि किस तरह से पुलिस उन्हें रोक रही है और जीबी की जो आवाम है वहां पर रजिस्ट कर रही है, वो वहां पर बोल रही है कि हम कुछ भी करेंगे, हम लोग अपने जो कायद है उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक हालात आपने देखने कि किस तरह से इमरान खान का जो परचम लिए हुए इस वक्त आप स्कर्दू की चोटी पे जाएंगे वो भी मिलेगा आपको, या फिर आप सिंध की कहीं पहाड़ियों पे चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप केपीके में कटी पहाड़ी में चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप कराची की टूटी फूटी रोड में चले जाएंगे वहां पर भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप लाहौर की गलियों में चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा। तो बोनो को असल में खौफ ये है कि कैदी 804 की हैबत मिटती नहीं, वो बढ़ती चली जा रही है, मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। और जितनी अवाम में इमरान खान की मोहब्बत बढ़ेगी, कैदी 804 की मोहब्बत बढ़ेगी, इन बोनों में इतना ही डर बढ़ेगा। और ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त उन्होंने पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो अपने कब्जे में कर लिया। खालिद खुर्शीद साहब की वालदा जो है वो सामने आई, उन्होंने आके क्या क्या बयानात दिए ये भी आप सुने कि उन्होंने बताया कि देखिए मैं इस वक्त अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए यहां पर आई हूं ताकि मैं अपनी आवाम को आज़ादी, अजहार राय जो एक कौम का हक होता है, वोट देने का एक हक होता है, वो चीज़ें आवाम को दे सकूं। आप उनकी बात सुने। आज मैं यहाँ इतनी खुश हूँ कि इस तरह के टाइगर, जवान और जज्बा वाले मेरे बेटे हों तो एक माँ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहाड़ गिरे, समंदर आए, इंशाल्लाह हम सबको पार करेंगे। देखें ये माएँ हैं जिन्होंने आज़ादी लेकर आनी है। इन्होंने कहा कि पहाड़ आए या समुंदर आए हम हर चीज़ को अबूर करेंगे। तो यकीनन तौर पर जीबी के अंदर जो हालात हैं वो दिखा रहा है कि आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाने वाला। इमरान खान अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो ये सोच के नहीं बैठा हुआ कि मैं डील करके बाहर आ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान सोच के ये बैठा हुआ है कि मैंने अपनी कौम को आज़ाद करवाना है, किसी तरह से कौम
नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। कुछ पोस्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सर्जरी के दौरान इनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि बाद सार्फिन बगैर किसी मुस्तनद सबूत के मुख्तलिफ क़यास तैयारियाँ भी कर रहे थे। ताहम सामने आने वाली मामलात के मुताबिक मरीम नवाज की सर्जरी कामयाब रही और अस्पताल से घर मुंतकिल हो चुकी हैं। इनकी सेहत के बारे में फैलाई जाने वाली मनफी खबरें और अफवाहें दुरुस्त साबित नहीं हुई। ऐसे मौका पर गैर मुस्तकिल खबरों पर यकीन करने के बजाय मुस्तनद ज़राअत से मामलात हासिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन सेहत और इंसानी मामलात पर हवाओं की बजाय हक़ाइक़ को तरजीह देनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला मरीम नवाज को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इन्हें जल्द से जल्द मामूल की सरगर्मियों में वापस आने की तौफीक दे। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।